वेलकम टू नून एकेडमी। चलो फटाफट सभी लोग आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी क्लास को। वेलकम पार्थ, हाउ आर यू, कैसे हो? तो कल के टॉपिक को कितने लोगों ने रिवाइज करके आया है आज? कल के टॉपिक को कितने लोगों ने रिवाइज किया है? आई होप यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे। सो कल के टॉपिक को तुम सबने आई थिंक रिवाइज किया ही होगा, क्योंकि रिवाइज करके आओगे तो ही कुछ फायदा होगा, वरना फिर नहीं। बढ़िया। यस मुक्ता, नयन, हाउ आर यू? गणेश, पल्लवी, हाउ आर यू? नहीं, कॉमर्स का नहीं होता है। तो आप सब अभी 12th क्लास में हो, आई होप। हाँ बहुत अच्छा, चलो रुद्राक्ष, ग्रेट। नहीं, कॉमर्स वाला है तो यहाँ पे साइंस का चल रहा है फिलहाल, ये बायोलॉजी का सेशन है। कॉमर्स वाले हैं यहाँ पे, कोई यही नहीं, काम नहीं बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ट्वेल्थ साइंस का लेक्चर से फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस। हाँ वो तो चल रहा है ना जेसन। तो गाइस, दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज प्रशांत, दिस इज माय क्वालिफिकेशन ऑल इन ऑल एंड एक्सपीरियंस, सेशन टॉपिक, सेशन टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, रिवाइज करके आए हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। सो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, आई होप तुम सबको पता होगा कि किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे प्लांट्स में। आज हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट्स के बारे में हमें देखना है। बहुत बढ़िया शिवम, 2 बार किया तुमने तो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर चीजों को तुम समझ के चलोगे ना तो तुमको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। अगर तुम चीजों को समझ के नहीं चलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इस बात को तुम लोग अपने दिमाग में एकदम बिठा लो। तो हम सारी चीजों को समझ के चलेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। ओके, चलिए। आई एम फाइन सैयद। हाँ हाँ, देखते हैं पार्थ, सारी चीजें हम लोग लेंगे, डोंट वरी। और ट्राई किया जा रहा है कि सारे एमसीक्यूज वगैरह भी क्रिएट किए जाएं एंड सब कुछ यहाँ पे फिर कराया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देन आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे आज की क्लास को। कल देखो, कल का लेक्चर 12th में बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि हर एक लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो हमने कल देखा था किस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के हमने 2 टाइप देखे थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ चीजें सीखी थी। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, तो इसमें हमने बहुत कुछ देखा था, लाइक कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, फिर उसके बाद ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। ठीक है, ऐसे हमने बहुत कुछ देखा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने इसके 3 टाइप देखे थे, है ना। बाइनरी फिजन, याद है कि नहीं याद है? मैं रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट, फिर आगे निकलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना अच्छे से। तो यस नादिया, यहाँ देखो, हमने बाइनरी फिजन देखा था, आफ्टर दैट मल्टीपल फिजन, देन बडिंग देखा हमने। ठीक है, फिर हमने मल्टी सेलुलर में हमने बहुत कुछ देखा, लाइक फ्रेगमेंटेशन देखा था हमने। ठीक है, जो हमारा क्लामाइडोमोनास में हो रहा था। ठीक है, इस तरीके, और स्पाइरो वगैरह में हो रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा रीजेनरेशन, रीजेनरेशन देखा हमने, जो कि प्लेनेरिया में था। उसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन हमारा क्लेमाइडोमोनास में हो रहा था। यस, परफेक्टली शिवम। ठीक है, यह ध्यान देना, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। ओके, चलो। तो ये सब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओमिट है, लेकिन तुम सब अभी 11th से 12th में आए हो ना, तो क्या पता तुम्हारे लिए ओमिट ना रहे। ठीक है, तो इस बात को तुमको ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारा भी तो अभी कॉलेज शुरू होगा 12th का, मे भी शायद तुम्हारे लिए ओमिट ना रहे। ऐसा होता है, क्योंकि पिछले साल के बच्चों के लिए कैसा सिलेबस अच्छा पढ़ाया नहीं था, इसलिए रिड्यूस किया था सिलेबस, बट शायद तुम्हारे लिए रिड्यूस ना करें। तो इसलिए यहाँ पे तुमको 4 चीजों को समझ के रखना, सब पढ़ना है। तो कल मैंने तुमको पूरा पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने तुमको एक चीज और पढ़ाई थी, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड पढ़ाया था मैंने, है ना।
हमने देखा था आर्टिफिशियल मेथड में, हमने क्या देखा था, हमने देखा था आर्टिफिशियल मेथड से किस तरीके से हम हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कटिंग करके देन ग्राफ्टिंग करके, आई होप आप सबको याद होगा। देन उसके बाद टिश्यू कल्चरिंग, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड को परफॉर्म करते हैं। ये सब कुछ हमने देखा था। आई होप आप सब ये रिवाइज करके आए रहोगे। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आज हमको पढ़ना है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा ही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, किस तरीके से हमारा जो हिबिस्कस का फ्लावर था वहां पे सारी चीजें रिप्रोडक्शन हो रही थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। कल के टॉपिक में भी मैंने तुमको समझाया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले भाई हम ये जानते हैं कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। अगर एक बार हम ये जान जाएंगे तो फिर तुमको अपने आप सब समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। देखो भाई ध्यान सुनना अभी। हाँ चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस अपने पूरे सेशन को। ओके, कल के टॉपिक को मैंने पूरा पढ़ा दिया था आप लोगों को। आई होप आप सब कल का टॉपिक देखोगे, जाके वापस से देख लेना अगर आपको नहीं समझेगा तो। देखने के लिए क्या करना है, आपके नून एकेडमी ऐप में लर्निंग एंड फीड का ऑप्शन होता है। तो जहां पे आप लोगों का फीड का ऑप्शन है ना, लर्निंग का और फीड का, लर्निंग में जाओगे और वहां पे तुम लोग को प्लेबैक मिलेगा, प्लेबैक यानी कि पीछे वाला तुमको जो भी सेशन था उनको देखने का। वहां क्लिक करके तुम लोग सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। पहली बात तो इसमें ना गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स जितना बताऊंगा उसे याद करते जाना, वरना तुमको हार्ड लगेगा फिर बाद में। आज के टॉपिक में वैसे भी बहुत मजा आएगा, ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि जो टॉपिक है आज का ना ये बहुत ही हार्ड भी है और आसान भी है, और ना दोनों चीजें हैं। और जो शब्द है ना, शब्द थोड़े बड़े बड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। सर आपके सेक्शन नहीं दिख रहे। सेक्शन कैसा सेक्शन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कल मैंने बताया था। यस विघ्नेश, नयन, इन सब ने याद करके आया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं इसीलिए कहता हूँ यार कि 12th के लेक्चर को जो बंदा मिस करेगा ना, और जो बंदा लेक्चर में आ नहीं पाएगा ना, तो उसको फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा बाय पेरेंटल होता है, बाय पेरेंटल। अब मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान दो अच्छे से, सभी लोग सुनना ध्यान से। ठीक है, कैसे कैसे इसमें चीजें क्रिएट होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि गैमेट्स का नाम है सेक्स सेल, इसे हम सेक्स का सेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, जो गैमेट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स में बात करूं, ये मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे होता है। इस बात को ध्यान देना, दोनों गैमेट्स यहाँ पे, जो दोनों गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है एंड देन यहाँ पे जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद यहाँ पे एम्ब्रायोजेनेसिस होता है एंड देन एम्ब्रायो बनता है। आप बोलोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, मैं यहां लिख देता हूं पहले। एम्ब्रायो ये सब तुमने 10th में सीखा था। एम्ब्रायोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्म करना, क्रिएट करना। देखो ये शब्द को ब्रेक करके बता रहा हूं। और एम्ब्रायो एक हमारा सेल है, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करना, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन ही एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये जो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाए हैं, यही हमारा कहलाता है यहाँ पे हमारा फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। क्या कहलाता है ये हमारा फ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, फ्यूजन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ मिलते हैं, जिससे कि आफ्टर द फ्यूजन यहाँ पे जाइगोट होता है। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूजन होता है, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन जाइगोट क्रिएट होता है। और जाइगोट के बाद यहाँ पे एम्ब्रायोजेनेसिस होती है। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? जेनेसिस का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग और टू फॉर्म समथिंग, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। तो एम्ब्रायो को बनाना, यानी जाइगोट के बाद हम लोग यहाँ पे एम्ब्रायो बनाते हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है। ये सब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। कहाँ पे होता है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये तो ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बट थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, सिर्फ थोड़ा थियोरेटिकली है, इसे सुनोगे।
जो भी तुम्हारा फिर उसके बाद आएगा ना आगे का जो नोट्स होगा मैं तुमको दिखा दूंगा नोट्स। अच्छा, कितने लोगों को कल नोट्स मिल गई थी पहले बताओ जल्दी। मैंने नोट्स अपलोड की थी बाद में, थोड़ा लेट हुआ था, एक घंटे हो गया था शायद, बट मैंने किया था। कितने लोग को नोट्स मिल गया पीडीएफ के फॉर्म में? सबको मिल गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। नहीं मिली? अरे बाबा कल मैंने फीड में डाला ना, लेक्चर के बाद मैंने नोट्स डाला था। आई होप तुम सबको मिला होगा। चलो ठीक है, नहीं मिला तो अभी वापस जाके चेक कर लेना, डाल दिया मैंने, सबको मिल गया होगा। ठीक है चलो। हाँ हाँ, अपने लिखाता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, और जो अपने लिखता है वो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सभी लोग को फोकस करना है। अभी आपको एक बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ, कि कभी भी एक बात ध्यान रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई करता कब है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो कब करते हैं? तो हर इंसान कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। वो जब भी उसकी एज 12 की हो जाती है, यानी कि प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी जब एज 12 की होती है, यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 12 ईयर की जब तुम हो जाते हो, तो हमारे अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी आती है, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। और हमारे लाइफ में मैच्योरिटी आती है, और उसी टाइम पे हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात को आप सबको समझ के रखना, ध्यान से सुनना प्लीज। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। भाई हमारे जो प्लांट हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबको पता ही है कि क्या होता है, कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो से बेबी बनती है। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। ये सब हमको पता है। आई होप ये सब तुमको पता होगा। नहीं दिख नहीं रहा है, मैं अभी कुछ टाइप ही नहीं कर रहा हूं तो दिखेगा कहां से? पूरा थियोरेटिकली बता रहा हूं मैं अभी। सो डोंट वरी, अभी सुनते रहो। मैं जब लिखूंगा तो दिखेगा, अभी लिखा कुछ नहीं है, बस ऐसे मुंह से बता रहा हूं, उसको सुनना है तुमको। ठीक है, अभी जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब थियोरेटिकली सुनो पहले। एग्जैक्टली ये ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं। और प्यूबर्टी की जब हमारी एज आती है, प्यूबर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी मतलब जब हमारी एज 12 की हो जाती है, उसके बाद हमारे अंदर गैमेट बनने लगते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपको सबसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। यहाँ पे जरा सभी लोग प्लीज फोकस करना अच्छे से, जो सुनेगा वही समझेगा। देखो, आपको एक बात बहुत ज्यादा जरूरी बताता हूँ। जब तक हम 12 साल के नहीं होते, यहाँ पे ध्यान दो, जब तक हम 12 के नहीं होते तब तक हमारे अंदर गैमेट नहीं बनता। समझ रहे हो? गैमेट्स मतलब स्पर्म एंड ओवम नहीं बनता है इंसानों के अंदर। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, वैसे ही प्लांट में भी होगा। थोड़ा रुक जाओ, पहले इंसानों का समझ लो तो प्लांट का अपने आप समझ जाएगा। और जैसे ही हम एज 12 के होते हैं तो हमारे अंदर अगर हम मेल है तो स्पर्म बन जाता है, और अगर फीमेल है तो ओवम बन जाता है। तो एक बात जरा यहाँ पे ध्यान दो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और जो ये स्पर्म एंड ओवम होता है ये हमारे हेप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड सेल होते हैं। अब आप कहोगे कि ये हेप्लॉइड डिप्लॉयड क्या चीज होती है? तो हेप्लॉइड यहाँ पे जरा ध्यान देना, इनके पास सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, यानी कि 23। और जब डिप्लॉयड होते हैं उनका उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है, यानी कि 2n, यानी 46, है ना? तो अब हम आगे जरा हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है यार, जब तक हम 12 साल के नहीं होते तब तक हमारी बॉडी में कोई स्पर्म ओवम नहीं होता। स्पर्म एंड ओवम बनना तो आफ्टर द एज ऑफ 12 के बाद शुरू होता है। बाकी फॉलिकल्स वगैरह रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, बट स्पर्म ओवम नहीं रहता। ठीक है, हाँ इस बात को आपको ध्यान देना है। अभी हम आगे बढ़ते, जरा यहाँ पे फोकस करो। तो क्या होता है यार कि जैसे ही हम 12 साल के होते हैं, 12 ईयर के होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। और उसी चेंजेस के टाइम पे हमारी बॉडी में जो 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल होता है, ये डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके हैप्लॉयड सेल बना देता है। क्या बना देता है? हैप्लॉयड सेल। और ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है? ये प्रोसेस मियोसिस की मदद से होता है। किसकी मदद से? मियोसिस। तो मियोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। जरा ध्यान से सुनते जाओ यार सभी लोग, मैं कितना आराम आराम से बताते चल रहा हूँ। तुमको लिखते जाना है अपनी बुक में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमें पढ़नी है, हमारे पास टाइम कम होता है। तुमको पता है अगर हम एक एक टॉपिक लें ना तो भी वो उसमें क्या होता है, 1 घंटे चले जाते हैं, कितना भी हो जाए। तो तुमको ना 12th है, ये 12th बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 40 पेजेस का तो चैप्टर ही है, उसके अंदर एक टॉपिक को 1 घंटे जाते हैं, बहुत टाइम जाता है 12th पढ़ने में। इसीलिए कहता हूँ कि सारा फोकस 100% कंसंट्रेशन यहीं पे रखने का और कहीं नहीं रखने का। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हैप्लॉइड है, यहाँ पे डिप्लॉयड गैमेट्स है, डिप्लॉयड सेल है,
उससे डिवीजन होके हैप्लॉइड बनता है। तो ये ऐसे डिवीजन को सेल के हम मियोसिस कहते हैं, जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ये बात आपको समझ के रखनी है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान दो कि जिस तरीके से अभी तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग में हो गया, तो ऐसे ही प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में क्या होता है कि हमने देखा था ना कि प्लांट यार हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, है ना। प्लांट लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी उनके अंदर वेजिटेटिव फेज होती है, यानी कि जब उनके अंदर वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है कि जब कोई भी प्लांट वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो रहा होता है, यानी उसके अंदर जैसे कि अगर मान लो स्वीट पोटैटो है तो उसके अंदर रूट हेयर आना शुरू हो जाएगा। अगर पोटैटो है तो उसके अंदर वो आईज जो होती है ना, आईज व्हाइट कलर की छोटी छोटी आईज होती है, वो बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि जो पोटैटो होता है जैसे ही पोटैटो बनता है वैसे उसके ऊपर बर्ड आता है क्या? नहीं ना, उसके अंदर बर्ड्स कुछ टाइम बाद आता है। समझ रहे हो ना, जैसे कि हमारे अंदर जैसे हम पैदा होते हैं क्या वैसे हमारे अंदर स्पर्म रहता है क्या, या ओवम रहता है क्या? नहीं। तो जैसे हम लोग की एज 12 के बाद सब कुछ होता है, वैसे इन प्लांट्स में भी जब इनका वेजिटेटिव फेज आता है या जुविनाइल फेज आता है, जुविनाइल मतलब जब ये जस्ट बड़े हो रहे होते हैं, यंग हो रहे होते हैं, मतलब अब फिलहाल मैं इंसानों की भाषा में कह रहा हूँ कि यंग होते हैं, अब प्लांट थोड़ी यंग होते हैं जो हमारे मतलब वेजिटेबल्स होती है ये यंग नहीं होती, ये मैच्योर होती हैं। इनका एक वेजिटेटिव फेज आता है जब इनके अंदर बर्ड्स आते हैं या रूट हेयर्स आते हैं, है ना, जिससे कि ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब इनमें आना शुरू होता है। तो उसी टाइम पे इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, मतलब जैसे इनके अंदर वेजिटेटिव फेज आएगा ना, उसके बाद ही इनके अंदर भी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। जैसे हमारे अंदर जैसे हम 12 साल के हो जाते हैं तो हमारे अंदर प्यूबर्टी आ जाती है और मैच्योरिटी आ जाती है और हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, तो वैसे इनका भी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट में आपने देखा होगा। अच्छा, आप ही बताओ कि सभी प्लांट में फ्लावर आता है क्या? नहीं, कुछ कुछ प्लांट में फ्लावर आता है। जिन प्लांट में फ्लावर आता है उसे हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जिस प्लांट में फ्लावर आता है, तो फ्लावर में आने की निशानी यही होती है कि वो प्लांट अब रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो चुका है। जिस प्लांट में फ्लावर आ जाता है, समझ जाओ कि वो अभी रेडी हो जाता है फॉर दी रिप्रोडक्शन फेज। समझा मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब मैं तुमको थोड़ा सा आगे बताता हूं कि जैसे कि अगर मान लो किसी भी प्लांट में फ्लावर आ गया, तो ये फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली ये फ्लावर क्या होता है, आपको समझ तो गया ना। जैसे कि इंसानों में प्यूबर्टी आती है, जब डेवलपमेंट होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है वो इंसान अभी मैच्योर हो चुका है और उसके अंदर अभी रिप्रोडक्शन की पावर आ चुकी है, रिप्रोडक्शन फेज हो चुका है, उसके अंदर आ चुका है। तो उसी तरीके से किसी प्लांट में फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर के आने की निशानी यही होती है कि अब सामने वाला जो प्लांट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो भी रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। समझा अच्छे से? इस बात को आपको ध्यान देना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फ्लावर, तो फ्लावर हमारा जानते हो क्या होता है? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। द फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ जाएगा कि फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड, हाँ परफेक्टली, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इस बात को आपको ध्यान देना है। वेलकम प्रसाद, वेलकम वेलकम शेमोन, विघ्नेश, सदानंद, वेलकम। चलो ठीक है, मतलब समझा फ्लावर क्या है? फ्लावर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में बातें करते हैं। देखो भाई, जो फ्लावर होता है ना, हर फ्लावर में वर्ल होता है। हर फ्लावर में क्या होता है? वर्ल होती है। अब आप कहोगे ये वर्ल क्या है? तो हर फ्लावर में देखो क्या होता है, यहाँ पे जिसके पास इंटरनेट कम होगा ना, उसको आवाज बराबर सुनाई नहीं देगी, और जिसके पास इंटरनेट होगा उसको आवाज सुनाई देगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, यहाँ ध्यान दो सभी लोग, अभी प्लीज लिसन केयरफुली। हर एक फ्लावर में वर्ल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल? तो आपने कभी देखा है किसी भी फ्लावर में, देखो नीचे ग्रीन लगा होता है,
वो देखो जो जैसे कि अगर मान लो रोज गुलाब का फूल है तुम्हारे पास, अगर मान लो गुलाब का फूल है तुम्हारे पास, तो उस फूल का, उस फ्लावर का तुमने देखो रेड वाला पार्ट है ना, फिर जो वो नीचे का ग्रीन वाला पार्ट, ये सब होता है। तो वर्ल दो टाइप के बेसिकली होते हैं, एक होते हैं एक्सेसरी वर्ल और एक होता है नेसेसरी वर्ल। अब देखो नेसेसरी वाले में क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप आते हैं, एक होता है एंड्रोसियम। आपको पता है, एक बात आपको सीधा सीधा बता दूं मैं, यार आपको लिखने से पहले एक बात बता दूं कि हर एक प्लांट में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आपने सुना होगा प्लांट दो टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एंड हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं ना, जो वो फ्लावर्स जो होते हैं ना फ्लावर्स, वो फ्लावर्स ही मेन साइट होता है रिप्रोडक्शन का। अगर फ्लावर नहीं होगा तो वो प्लांट कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। और हमने कल सीखा था कि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो आगे की लाइफ कंटिन्यू नहीं होती है, तब तो फिर उसकी स्पेसीज ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए फ्लावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लावर ही हमारा रिप्रोडक्शन का साइट है, फ्लावर नहीं तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो फ्लावर नेसेसरी, यहाँ पे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है। अब आप कहोगे कि ये एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम जानते हो, ये मेल का पार्ट है। जैसे कि इंसानों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे इनके अंदर भी ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है। और रही बात एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल की, तो एक्सेसरी फ्लोरल, फ्लोरल मतलब होता है फ्लावर। तो यहाँ पे वो कैलिक्स नाम तो सुना होगा ना, कैलिक्स, कोरोला, पेडिसेल, है ना, ये सब के सब हमारे एक्सेसरी में आते हैं। एक्सेसरी वर्ल बेसिकली क्या करता है, ब्यूटीफुलनेस, जो ब्यूटीफुलनेस होती है ना, किसकी ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस ऑफ द फ्लावर। और नेसेसरी रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। समझा, जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा फेस है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है इंसानों में फेस, और बाकी का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे इंसानों में नहीं होगा तो हमारी आने वाली जनरेशन आगे आएगी क्या, नहीं आएगी ना कभी, हमारे इंसान की स्पेसीज ही खत्म हो जाएगी फिर तो। समझा, तो वैसे ही प्लांट के अंदर भी यहाँ पे नेसेसरी फ्लोरल वर्ल होता है, जिसे हम एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम कहते हैं। ये दोनों अगर नहीं होंगे तो अगले वाला फ्लावर आएगा ही नहीं, और फ्लावर नहीं आएगा तो प्लांट नहीं बनेगा। समझा अच्छे से, इस बात को तुमको ध्यान में रखना अपने दिमाग में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने फ्लावर के बारे में सब जान लिया है, आगे बढ़ते हैं। दो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फेज है हमारा गैमेट फॉर्मेशन, एक फेज है हमारा गैमेट फॉर्मेशन का, दो फेज इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फेज होता है गैमेट फॉर्मेशन वाला फेज, और दूसरा फेज होता है फ्यूजन वाला फेज, यानी गैमेट का फ्यूजन। तो यहाँ पे ध्यान सुन लो, जो गैमेट फॉर्मेशन है वो मियोसिस की हेल्प से होता है, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से। और जो फ्यूजन है, फ्यूजन से हमारा जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, इस बात को समझ के रखना है। यस, चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहे लिख डालो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो, आई होप तुमको ये याद रहेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गैमेट फॉर्मेशन। अरे भाई, जब पहले गैमेट बनेगा तभी ना उसका फ्यूजन होगा, तो पहला फेज हमारा गैमेट फॉर्मेशन है, और मियोसिस की हेल्प से ऐसा होता है। गैमेट हमारे हैप्लॉइड होते हैं, इस बात को ध्यान रखो। और फ्यूजन जो है, ये जब फ्यूजन होता है इन्हीं मेल और फीमेल गैमेट का, तो फिर जाइगोट बन जाता है। तो इस बात को भी तुमको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का है अपने को, और हम आगे बढ़ेंगे। आपको फर्टिलाइजेशन पता है ना क्या होता है, किसी ने पूछा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो मालूम है ना, कितने लोग को पता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, टेल मी। हेलो एवरीवन, बोलो बोलो। बहुत अच्छा, विघ्नेश बताया, प्रतीक्षा, विष्णु, सब लोग बताओ जिसको मालूम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। एनीबॉडी कैन टेल। स्पर्म एंड ओवम फ्यूजन, बहुत अच्छा संकलेशा, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, बहुत अच्छा पवन, अजीत, पवन, चलो ठीक है पवार, आगे बढ़ते हैं अभी। यस ठीक है नयन, यस मारिया, सेचल। देखो तो क्या होता है यहाँ पे हमारा फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में, कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसी से फिर जाइगोट बनता है। तो पहले गैमेट का फॉर्मेशन, देन सारी चीजें होती हैं। तो इतना तुमको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब आपको बताता हूं मैं कि किसी भी, लिसन केयरफुली, किसी भी प्लांट हो, देखो ये जो चीज आपको बताने जा रहा हूं ये तुमको इंसानों में भी मिलेगा आगे चल के चैप्टर नंबर 2 में। आपको पता है ना बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 प्लांट से रिलेटेड है रिप्रोडक्शन में, और सेकंड चैप्टर एनिमल से है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी प्लांट में जो रिप्रोडक्शन के फेज होते हैं, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन फेज, कौन कौन से फेज होते हैं जानते हो? 3 फेज होते हैं जो आपको बता रहा हूं यहां पे। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा है रिप्रोडक्शन, और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इस टाइप से 3 टाइप के फेज होते हैं हर एक रिप्रोडक्शन के, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मैं तीनों टाइप को आपको समझाता हूं। देखो भाई, हमारा रिप्रोडक्शन करवाना है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अभी तुम सबने बताया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यही होता है ना रिप्रोडक्शन। चलो, यानी कि सेक्स सेल का फ्यूजन। अब देखो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि भाई आप ही बताओ, अगर हमारे गैमेट ही नहीं होंगे तो फिर फ्यूजन किसका करोगे? तो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि पहली बात तो फ्लावर्स का डेवलपमेंट। भाई अगर फ्लावर्स होंगे तभी ना रिप्रोडक्शन होगा। तो पहली बात तो फ्लावर्स का डेवलपमेंट, देन फ्लावर बन जाएंगे तो फ्लावर को मैच्योर करना, यानी कि फिर उसके बाद गैमेट्स को बनाना, यानी कि फिर हम क्या करते हैं, गैमेट को बनाते हैं। तो हमारा गैमेट्स फॉर्मेशन, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। अरे भाई जब गैमेट ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन फिर कैसे होगा? तो गैमेट का फॉर्मेशन प्री रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यही गैमेट जो बनते हैं ना, यही गैमेट यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। समझ गया? एंड आफ्टर द फ्यूजन, जब बर्थ होता है, यानी कि जब नया फ्लावर क्रिएट होता है, तो उसे कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्शन के बाद जो होता है वो हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 मार्क्स को आता है ये फेज के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप एग्जाम में आएगा तो लिख देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज एंड्रोसियम के बारे में जान लेते हैं, एंड्रोसियम के बारे में एंड गाइनोसियम के बारे में, देन वी विल स्टार्ट रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में समझते हैं। पोस्ट वाले में राशि, बेसिकली जब हमारा रिप्रोडक्शन हो जाता है, आफ्टर द रिप्रोडक्शन, तो फिर क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो एक बार रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि पूरा का पूरा एक बार अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो बन गया, तो अब क्या होगा एम्ब्रायो बनने के बाद बताओ? तो एम्ब्रायो बनने के बाद फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करवाओ, फिर पूरे के पूरे फ्लावर्स को और अच्छे से बड़ा करो, ग्रोथ करो, न्यू फ्लावर को बनाने दो। ये सब कुछ हमारे लास्ट फेज में आता है, ठीक है। चलो अच्छा, फिर से मैं अभी वैसे भी हम फेज के बारे में डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो प्लांट में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, प्री मतलब पहले, यानी रिप्रोडक्शन के पहले क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन के पहले हमारे गैमेट्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अरे भाई जब गैमेट्स ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे करोगे, सेकंड फेज में कैसे जाओगे? तो पहला फेज है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्शन के पहले वाला फेज। देन सेकंड फेज है खुद रिप्रोडक्शन, एंड आफ्टर द रिप्रोडक्शन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, यानी रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि फ्यूजन हो गया गैमेट्स का, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो अब उसके बाद क्या होगा, तो अब एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, समझा अच्छे से, और पूरी बॉडी क्रिएट होगी, फिर इंसानों का फिर क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें एकदम बर्थ होगी, ऐसे होता है। वैष्णवी फिजन का मतलब होता है कि ब्रेक करना, और फ्यूजन का मतलब जोड़ना। देखो 2 शब्द होते हैं,
एक है फ्यूजन और एक है फिजन। फ्यूजन मतलब टू कंबाइन, फिजन मतलब यहाँ पे ब्रेक करना। ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। इस बात को आप सबको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, सेम एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सही कहा रेशो दुबे तुमने। चलिए अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे निकलते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो एंड्रोसियम और गायनेसियम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो भाई, एंड्रोसियम के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। आज हम अब देखो धीरे धीरे हम टॉपिक में आ रहे हैं। एक होता है, हाँ, फ्यूजन मींस, नहीं सुनो रुद्राक्षी, लिसन केयरफुली, तुम लोग को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इंग्लिश का। देखो यहाँ पे सभी लोग सुनो, फ्यूजन एक इंग्लिश का शब्द है। फ्यूजन क्या है, इंग्लिश का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी दो चीज को फ्यूज कर दो, जोड़ दो, समझा, मिक्सिंग करना, समझ रहा है, उसे कहते हैं फ्यूजन। तो अगर हमारे फ्यूजन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा फर्टिलाइजेशन है। तो फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, समझा, इस बात को ध्यान देना। तो फ्यूजन मतलब जस्ट कॉम्बाइन करना, कंबाइन करना या कॉम्बिनेशन होता है फ्यूजन का मतलब, ठीक है, इस बात को आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन इंग्लिश का वर्ड है। अब देखो एंड्रोशियम में यहाँ पे फिलामेंट्स एंड एंथर आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, हमारा फ्लावर कुछ इस तरीके से था, मेरे को अच्छे से डायग्राम बनाने नहीं आती है, आई एम सो सॉरी, कि मेरे को डायग्राम आती नहीं बनाने कभी भी। ऐसे था, ठीक है। हमने फिर इसके आगे देखा था कि कुछ इस होता है ना। कुछ ऐसे, आई होप आप सबको पता होगा। तो ये है स्टिग्मा, ये हमारा होता है स्टाइल, ये हमारी है फिलामेंट, ये होते हैं हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे एंथर, जो बाल, ये हमारी होती है ओवरी, है ना। ये सब तुमको पता होगा। देखो तो गायनोसियम में क्या क्या होता है, गायनोसियम में हमारा वही, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, सिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होता है, ये सब हमारे गायनोसियम में आ जाता है। तो इस तरीके से इस चीज को थोड़ा याद रखो अच्छे से, ठीक है। यस फाइन, यस रुद्राक्षी, इट्स ओके, होगा तो अच्छी बात है, इसको प्लीज याद कर लो। अब चलो आज हमको यहाँ पे फोकस करना है सबसे पहला। अब देखो भाई, हम आज क्या करने वाले जानते हो, हम लोग यहाँ पे अभी आज करेंगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, यानी कि हम एंड्रोसियम के फिलामेंट्स की बात करने वाले, एंथर की बात करने वाले हैं। देखो अब ध्यान से सुन लो, पहले सुनो, ये जो एंथर होता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। जो आज ना बहुत सारे शब्द तुम लोग जानोगे, बहुत सारे शब्द जानोगे, जल्दी जल्दी सुनना आप फटाफट, ठीक है। तो ये जो एंथर होता है, ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, और जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा से अंदर अंदर जाओगे ना, तुमको यहाँ पे ओवरी में क्या मिलेगा जानते हो, ओवरी में तुमको अंदर मिलेगा, यहाँ पे पूरे के पूरे एग्स बैठे होते हैं जो फीमेल के पार्ट हैं, ठीक है, जो फीमेल के पार्ट हैं। तो हमारा यहाँ पे एंथर में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन करने के बाद, तो एंथर में क्या होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा में जाते हैं, और स्टिग्मा के अंदर जाने के बाद सारे के सारे पॉलन ग्रेन से क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ओवरीज में, पूरा का पूरा ओवरीज के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई सबसे पहले हमें एग बनाना पड़ेगा ना, और यहाँ पे हमको सबसे पहले एंथर बनाना पड़ेगा ना, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन एक बार बन जाएगा, अगर एक बार पॉलन ग्रेन बन जाएगा और ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर हमारा एग बन जाएगा, तभी जाके इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहला फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट है, और हमारा एग जो कि फीमेल गैमेट है। तो अभी हम इनका फॉर्मेशन यहाँ पे सीखेंगे। चलो सबसे पहले हम एंथर का स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आप ध्यान से सुनना भैया, किसी भी फ्लावर में,
इस तरीके से हमारा यहाँ पे एंथर होता है। तो जो ये नीचे का पार्ट होता है इसे कहते हैं फिलामेंट, और ये है हमारा एंथर। ये एंथर हमारा बायलोब्ड है। कैसा है हमारा एंथर? बायलोब्ड, दो लोब है इसको। बाय का मतलब होता है दो, बाय मतलब होता है दो, तो बायलोब्ड है यहाँ पे हमारा एंथर। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। फिर एंथर के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ब्लैक ब्लैक में कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट पॉइंट। तो एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देनी है, ठीक है, इस बात को समझना। चलो अब हम बात करते हैं कि एंथर जो होता है एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे किससे बनता है, कौन से टिश्यू से क्रिएट होता है। एंथर हमारा कौन से टिश्यू से क्रिएट होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जो एंथर है, एंथर बनता है, अरे सानिया बायलोब का मतलब दो लोब। देखो ना यहाँ पे, ये हमारा पहला लोब हो गया और ये ऊपर वाला दूसरा लोब हो गया। तो बायलोब्ड है ना, दो दो लोब है। तो एक लोब दो लोब, दो लोब यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये बायलोब्ड है एंथर हमारा। समझा अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ? चलो, रोज लेक्चर 12 बजे होता है अविनाश, हर रोज लेक्चर होता है। कल का लेक्चर भी मैंने तुमको बताया था, आज का लेक्चर भी यहाँ पे तुमको ध्यान देना। चलो ठीक है, यहाँ पे तो बायलोब्ड होता है ये। आगे बढ़ते हैं। अरे लोब का मतलब एक जस्ट, अब इस चीज को समझो यार, ये लोब जस्ट एक चीज है जिसका नाम है, वो वैसा दिखता है, वैसे स्ट्रक्चर को लोब कहते हैं। जैसे देखो ये एक लोब हो गया, दूसरा लोब हो गया, समझा, टू पार्ट समथिंग, यस, तो वो लोब है, समझा। थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओ, ये तो समझने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो एंथर है ये पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है, पैरेनकाइमा से, पैरेनकाइमेटिक टिश्यू। अब आप कहोगे ये टिश्यू क्या है, सो भाई आपको बता दूं कि टिश्यू जो होता है ये किससे बनता है? मेड अप ऑफ सेल। टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो पैरेनकाइमेटिक टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है प्लांट का। प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ऐसे हमारे 3 टाइप के टिश्यू होते हैं किसी भी प्लांट में, जिसमें से एक पैरेनकाइमेटिक टिश्यू भी होती है, यानी कि पैरेनकाइमा टिश्यू होती है। ये पैरेनकाइमा टिश्यू करती क्या है किसी भी प्लांट में, कि डिवीजन, डिवाइड एंड ग्रोथ, यानी किसी भी सबसे थिन वॉल्ड वाली ये हमारी लेयर होती है, पतली वॉल बनाती है ये, और डिवाइड एंड ग्रोथ करवाती है पैरेनकाइमेटिक टिश्यू किसी भी चीज के अंदर। इस बात को आपको समझ के रखना है, ओके। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। अब हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ध्यान दो, जो हमारा एंथर है ये बायलोब्ड है ना, बायलोब है, इसीलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम जिसका नाम है डायथिकस, डायथिकस। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से, ये डायथिकस है। कैसा है हमारा? डायथिकस। यहाँ पे ध्यान दो, डायथिकस है, ठीक है, क्योंकि ये बायलोब्ड है इसीलिए इसको हम डायथिकस भी कहते हैं, डायथिकस, ये बायलोब्ड है। एंथर हमारा बायलोब्ड होता है। अभी मैं इनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, थोड़ा रुको, पहले कैसे करना है सब कुछ बता रहा हूँ, पहले ध्यान दो। तो हमारे फ्लावर में आप लोग को जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दी है ना, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ऐसे, तो ये बायलोब्ड जो हमारा यहाँ पे एंथर है, और ये डायथिकस एंथर इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा डायरेक्टली फ्लावर के अंदर फिजिकली हम इसको देख पाते हैं। अभी हम इसको कट करेंगे, ट्रांसेक्शनल कट करेंगे, टीएस ऑफ द एंथर देखेंगे अभी हम लोग, फिर उसके बाद हमको सब कुछ अपने आप समझ में आने लगेगा। अभी जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप जरा सीखते हैं यहाँ पे, कि देखो हमारे हर एक एक एंथर में एक लोब है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक लोब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोथिकस कहेंगे ना, ठीक है। दो लोब का मतलब है डायथिकस, और अगर एक लोब है तो उसे हम कहेंगे मोनोथिकस। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को आपको समझना है। और यहां पे समझो, एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, हमारा पॉलन यहाँ पे एंथर जो है ये बायलोब्ड है, बायलोब्ड मतलब डायथिकस है। तो हर एक लोब में, यानी दो लोब है ना, तो हर एक लोब में दो दो पॉलन सैक होते हैं। क्या होते हैं? दो दो पॉलन सैक। क्या होता है? दो दो पॉलन सैक होते हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉलन सैक एक में होगा, और एक लोब में 2 पॉलन सैक होंगे।
इस बात को आपको ध्यान देना है, जो बताते जा रहा हूं उसको याद करते जाओ। यानी कि टोटल 4 पॉलन सैक होंगे, समझा। अभी मैं इसका डायग्राम को बना के दिखाऊंगा, थोड़ा धैर्य करो बस, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बस पहले यहाँ तो ध्यान दो। और पॉलन सैक क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, थोड़ा रुको बस, थोड़ा सा सुन लो बस, प्लीज 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 थोड़ा सुनो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, तो हर एक एंथर के लोब में 2 लोब होता है। एक लोब में, यानी कि देखो इसको आप दूसरी भाषा में भी कह सकते हो, टीचर ऐसे ही घुमा देते हैं फिर बाद में एग्जाम में। बायलोब्ड मतलब डायथिकस, यानी चाहे बायलोब्ड कह दो चाहे डायथिकस कह दो। तो डायथिकस यहाँ पे मतलब 2 लोब, तो मोनोथिकस का मतलब क्या होगा, सिंगल लोब। यानी कि बायलोब के एक लोब में 2 पॉलन सैक, ऐसे यहाँ पे एक लोब में 2 पॉलन सैक। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डायथिकस एंथर में उसके अंदर 2-2 मोनोथिकस होते हैं, ठीक है। तो एक मोनोथिकस में 2 पॉलन ग्रेन, एक मोनोथिकस में 2 पॉलन सैक, सॉरी 2 पॉलन सैक यहाँ पे होते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अब बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली पॉलन सैक कौन सी चीज है, इसको जरा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। उसके पहले आपको ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अब चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, आप प्लीज अभी सुनना। ये मान लो हमारा ये एक लोब है और ये हमारा एक दूसरा लोब है, समझा। तो एक लोब में ये पहला हमारा यहाँ पे देखो पॉलन सैक और दूसरा पॉलन सैक, ऐसे यहाँ पे ये पहला पॉलन सैक और ये हमारा दूसरा पॉलन सैक। यानी कि एक मोनोथिकस में, चाहे मोनोथिकस कह दो, मोनो मतलब सिंगल, मोनोथिकस कह दो, या फिर तुम लोग यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हो मोनोलोब, या फिर एक सिंगल लोब, ठीक है। तो हर एक लोब में 2-2 पॉलन सैक यहाँ पे होते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। हर एक पॉलन सैक में, ठीक है, मतलब हर एक लोब में 2-2, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको प्लीज अच्छे से समझ के रहना, ओके। चलो, टीएस मतलब होता है ट्रांससेक्शनल कट। सचिन यहाँ ध्यान दो अच्छे से, देखो हमारा इस तरीके से था ना पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक, जो हमारा पॉलन यहाँ पे एंथर था, ये एंथर था। तो इसको हमने क्या किया, कट किया है। जस्ट लिसन केयरफुली। अब मैं आपको, मेरा फेस दिख नहीं रहा है वरना मैं बता देता। अब आपने इसको क्या किया, इसको कट किया है, आपने इसको ऐसा कट किया है, समझा क्या। तो आपने जब इसको कट किया ना, नीचे से एकदम काट दिया इसको, ट्रांसेक्शन कट कर दिया इसका, ट्रांसेक्शन कट कर दिया आपने इसका, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, टीएस दिखेगा। टीएस ऑफ एंथर मतलब ट्रांसेक्शनल कट ऑफ द एंथर, ठीक है। ये टीएस यहाँ पे है हमारा। तो अब देखो, इसका ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और हर एक लोब में 2-2 पॉलन सैक है। अब आप कहोगे पॉलन सैक क्या होता है, तो भाई पॉलन सैक जो होता है, पॉलन सैक, यस यस रुको प्रतीक, पॉलन सैक जो हमारा यहाँ पे होता है, पॉलन सैक, इसके अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है ये, इसके अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। क्या बनता है इसके अंदर, पॉलन ग्रेन बनता है, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलो, अब मैं आपको कल एक बात सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था आपको, कि स्पोरेंजियम एक चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, स्पोरेंजियम, बहुत अच्छा अविनाश, बहुत अच्छा। स्पोरेंजियम एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। कल हमने स्पोर फॉर्मेशन में सीखा था कि नहीं सीखा था, याद है तो नहीं याद है तुमको, याद है ना, ठीक है। तो कल हमने स्पोरेंजियम सीखा था। स्पोरेंजियम के अंदर हमारा स्पोर भरा होता है, स्पोरेंजियम के अंदर हमारा स्पोर भरा होता है। तो एक स्पोरेंजियम के अंदर हमारे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक लोब है, मान लो दिस इज द सिंगल लोब। तो एक लोब के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है, देखो ये वाला पार्ट पूरा आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा, ये हमारा स्पोरेंजियम का काम कर रहा है। यही हमारा पॉलन सैक भी है और यही हमारा स्पोरेंजियम भी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा स्पोरेंजियम है जिसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन, व्हाट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ही हमारा क्या है, मेल गैमेट होता है फ्लावर का। देखो ये हमारा एक सिंगल स्पोरेंजियम है, ऐसे हमारा देखो ये दूसरा स्पोरेंजियम है। तो इसीलिए हमारा एक सिंगल लोब, एक लोब में बाय स्पोरेंजियम होते हैं, बाय स्पोरेंजियम। ऐसे इस वाले लोब में हमारे बाय स्पोरेंजियम है। यानी टोटल कितने स्पोरेंजियम हो गए, इधर 2 स्पोरेंजियम, इधर 2 स्पोरेंजियम। पॉलन सैक में एक ही बात है बाबा, 4 पॉलन सैक है, 4 स्पोरेंजियम है, बात एक ही है। चाहे स्पोरेंजियम कह दो, चाहे तुम लोग यहाँ पे पॉलन सैक कह दो, इट्स योर चॉइस। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
इट्स ओके। तो पॉलन सैक कह दो चाहे स्पोरेंजियम कह दो, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग को शब्द बड़े बड़े आ रहे हैं ना, ये वर्डिंग्स, बायोलॉजी में वर्डिंग्स बड़ी होती है, इनको याद करने का, ठीक है। चलो ठीक है, देखो तो एक सिंगल लोब में, कंफ्यूज नहीं होने का रे बाबा, कितना आसान है, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा लैंग्वेज है, हाँ परफेक्टली अविनाश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 स्पोरेंजियम है, तो टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट क्या बनेगा ये हमारा एंथर कैसा होता है, हमारा एंथर टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी कि ये पूरा हमारा एंथर है, तो इसमें एक स्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 स्पोरेंजियम होते हैं हमारे एंथर में। समझ गया मैं क्या कर रहा हूं, कितने सारे स्पोरेंजियम होते हैं हमारे एंथर में, 4 स्पोरेंजियम, 2 स्पोरेंजियम एक लोब में और 2 स्पोरेंजियम अगले लोब में, यानी कि 2 लोब हमारे, देखो अब आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, ठीक है। देखो हमारे एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, जिसमें से एक लोब में, एक लोब में हमारे यहाँ पे, एक लोब में, यहाँ पे जरा ध्यान सुनो अभी, एक लोब में हमारे 2 पॉलन सैक कह दो और चाहे 2 स्पोरेंजियम कह दो, 2 स्पोरेंजियम कह दो, तो 2 स्पोरेंजियम को कोई कोई बंदा बाई स्पोरेंजियम भी कहता है, बाई स्पोरेंजियम भी चलता है, चाहे ये भी कह दो, समझा, इस तरीके से आपको समझ के रखना है। और इसीलिए हम लोग एंथर को क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग एंथर को टेट्रा, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, इस तरीके से होता है। तो ये सारा हमारा टेट्रा स्पोरेंजिएट है, मतलब कि 4 4, यहाँ पे टेट्रा मतलब 4, तो 4 स्पोरेंजियम है, यानी कि 4 पॉलन सैक है, एक लोब के अंदर 2 है, तो 2 लोब है ना, 2 लोब के अंदर 4 हो जाएंगे, इसीलिए एंथर को हम टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं, समझ गया अच्छे से। और ये 2 लोब का मतलब है डायथिकस, डायथिकस, चाहे तो डायथिकस कह दो और चाहे तो 2 लोब कह दो, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए, तो अभी तो हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और भी अंदर कि भाई कौन से सेल से बनता है, लाइक एपिडर्मल सेल क्या होता है ना, हमारा सब डर्मल सेल क्या है, मिडल सेल क्या है, टेपेटम क्या है, ठीक है, स्पोरेंजियल सेल क्या है, आर्चिस्पोरियल सेल क्या है, इन सब के बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो थोड़ा सारी चीजें सब लाइन से आती हैं, एक ही बार में तुम सब कुछ नहीं जान सकते हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही बार में तुम सब कुछ नहीं समझ सकते हो। हाँ, इंडोथेसियम क्या है, रुद्राक्षी सब बताऊंगा यार, बट पहले धीरे धीरे इन चीजों को तो समझो। तो देखो मैं अब आपको एक विजुअल तरीका समझाता हूं, देखो भाई ध्यान से सुनो प्लीज, हमारे प्लांट के अंदर ध्यान से सुनो, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको ओवरव्यू देता हूं, ओवरव्यू दूंगा ना आपको सब याद आ जाएगा। हमारे प्लांट के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर फ्लावर्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स में अगर मैं हिबिस्कस फ्लावर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमारे अंदर हिबिस्कस फ्लावर होता है, इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे एंथर होते हैं, एंथर, ठीक है, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, ठीक है, ये हमारा ओवरी है, ध्यान दो अच्छे से, ये दोनों हमारे एंथर हैं, कितने यहाँ पे देखो, एक एंथर ऊपर है, एक एंथर नीचे है, और ये हमारा फिलामेंट है, फिलामेंट हमारे एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ओवरी के अंदर हमारा एग होता है, एग, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो एंथर में आपको दिख रहा होगा कि ये बायलोब्ड है, ठीक है, कितने लोब्ड है, बायलोब्ड। तो इस एंथर के अंदर जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे एंथर क्रिएट होता है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, कुछ इस तरीके से ऐसे हमारे यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंथर, जब हमने इसको कट किया तो यहाँ पे एक हमारे को पॉलन सैक, यहाँ पे दूसरा पॉलन सैक, यहाँ पे तीसरा पॉलन सैक, यहाँ पे चौथा पॉलन सैक, इसी एंथर को ध्यान देना अच्छे से, यहाँ अगर हम इसी एंथर को कट करें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, समझा अच्छे से, दिस इज अवर फर्स्ट पॉलन सैक, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लोब हमारा कौन सा, देखो हमारा यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा पहला लोब, आप इसे चाहे तो ऐसा काउंट कर लो, चाहे आप ऐसा काउंट कर लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो हमारा पहला लोब है,
ठीक है। सो पहले, अरे ओव्यूल तो हम बाद में देखेंगे रुद्राक्षी, जब हम फीमेल की बात करेंगे। अभी रुक जाओ, ओव्यूल यहाँ कहाँ से आ गया? ओव्यूल वगैरह सब फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। ये मेल की बात चल रही है। ये एंथर है, एंथर मेल का पार्ट होता है, और मेल में ओव्यूल एग वगैरह नहीं होते, मेल में स्पर्म होता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो, बट हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है। हमको पॉलन ग्रेन बनाना है, अभी हम पॉलन ग्रेन बनाने के रास्ते में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। तो ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है, ये हमारे, अब देखो ये हमारा पहला लोब हो गया, ये हमारा दूसरा लोब हो गया। तो अब जरा आप ही बताओ कि हमारा जो एंथर है ये डायथिकस है। डायथिकस मतलब दो लोब होते हैं। तो ये हमारा ये पहला लोब है, दूसरा लोब है। एक लोब के अंदर कितने पॉलन सैक है? एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक है, इसके अंदर भी 2 पॉलन सैक है। और पॉलन सैक कह लो चाहे स्पोरेंजियम कह दो, तो हर एक मतलब चाहे स्पोरेंजियम भी कहोगे तो वही बात बनेगी ना यार। ठीक है, तो एक लोब में हमारे कितने होते हैं? यहाँ पे स्पोरेंजियम हो गए, 2 स्पोरेंजियम। तो इसीलिए हम, अरे 22 स्पोरेंजियम क्यों कह रहे हो भाई? 2 स्पोरेंजियम है, तो इसे तुम लोग इसे बाय स्पोरेंजियम भी कह सकते हो, बाय स्पोरेंजियम, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा बायस्पोरेंजियम, चाहे तो पॉलन सैक में बायस्पोरेंजियम कहो, इट्स योर चॉइस। तो टोटल कितने स्पोरेंजियम हो गए? 1 2 3 4, तो 4 स्पोरेंजियम हो गए। इसीलिए हम इंग्लिश में इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। तो हमारा एंथर कितने स्पोरेंजियम वाला होता है? हमारे एंथर में 4 स्पोरेंजियम होते हैं, टेट्रा स्पोरेंजियम होता है, 4 स्पोरेंजियम। आपको पता है इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर, इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। वही है पॉलन ग्रेन जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, और वो एंथर से निकल के स्टिग्मा में जाता है फीमेल वाले पार्ट में। समझा? एंथर से निकल के हमारा पॉलन ग्रेन फीमेल वाले पार्ट में जाता है और बाद में फर्टिलाइजेशन करता है। तो अभी हम फर्टिलाइजेशन सीख रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो हम प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हैं, अभी तो हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हैं, है ना। यानी कि हम मेल गैमेट बना रहे हैं, फीमेल गैमेट बना रहे हैं। अभी तो हम फर्टिलाइजेशन तक पहुंचे भी नहीं है, अभी तो हमको गैमेट्स बनाना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी तो हम लोग अभी भी हम गैमेट भी नहीं बनाए यार। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है? अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को समझा है कि स्ट्रक्चर कैसा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को समझा है। तो इसीलिए पढ़ाई में फोकस करो। एंड ठीक है, ब्रेकआउट्स भी जब मैं एमसीक्यू लाऊंगा तो रख दूंगा, डोंट वरी। ब्रेकआउट्स एमसीक्यू के लिए होता है रे बाबा, ब्रेकआउट सेशन एमसीक्यू के लिए होता है। ठीक है, बाकी मुझे रखने में कोई ये नहीं है, बट ब्रेकआउट सेशन एमसीक्यू के लिए रहता है। चलो, तो ये तुमको समझ गया होगा ना अच्छे से स्ट्रक्चर। अब आप एक बात ध्यान रख लो कि इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पहले स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है। चलो, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे टीयर्स ऑफ एंथर के बारे में समझते हैं। देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, सुनना ध्यान से। हाँ, एक पहले इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक चीज बताऊंगा, इसको ध्यान देना। हमारे पॉलन ग्रेन में, हमारे पॉलन या एंथर में एक आर्चिस्पोरियल नाम का एक सेल होता है। आर्चिस्पोरियल नाम का एक सेल होता है। ध्यान देना अच्छे से प्लीज, हाँ, लिसन केयरफुली। आर्चिस्पोरियल नाम का सेल होता है। ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, डिवाइड होता है 2 पार्ट में। देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लो, फिर एक बार जब टेक्स्ट बुक की रीडिंग करोगे ना तो आपको समझेगा कि मैंने कितने बेस्ट तरीके से बताया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, हाँ, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। जो आर्चिस्पोरियल सेल होता है ये हमारे एंथर के हाइपोडर्मल सेल से बनता है। अब आप कहोगे कि ये हाइपोडर्मल सेल क्या होता है? तो हाइपो का मतलब होता है बिलो या अंदर, डर्मल मतलब लेयर, यानी कि हमारे हमारे प्लीज लिसन केयरफुली, हाइपो मतलब अंदर या इनसाइड या छोटा, समझो, या कम, ऐसा। हाइपो मतलब बिलो, समझा ना, ऐसा, या नीचे, अंदर, कहीं भी, अंदर, इनसाइड, बिलो, छोटा, कुछ भी कह सकते हो। हाइपो का मतलब ये सब होता है। अलग अलग जगह में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम कहते हैं। हाइपो मतलब अंदर, डर्मल मतलब लेयर। तो एंथर के अंदर एक हाइपोडर्मल लेयर होती है, उसी लेयर से ये आर्चिस्पोरियल सेल बनते हैं। एक सेल होता है जिसका नाम है आर्चिस्पोरियल सेल, बस हो गया। तो ये सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक है इनर स्पोरेंजिनस सेल, इनर स्पोरेंजिनस सेल, और एक बनता है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल।
आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, ये नाम है पैराइटल सेल। समझा कितने प्यारे प्यारे नाम आते हैं बायोलॉजी में, इस बात को आपको समझ के रखना है। चलो यहां पे ध्यान दो, कौन से ग्रुप में प्रतीक्षा, विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में बता रहे हो अविनाश? आर्चिस्पोरियल सेल का फंक्शन होता है एंथर को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना, फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। चलो अच्छा, बायोलॉजी ग्रुप में एक्सक्लूसिव वाले में जाओगे, एक्सक्लूसिव बायोलॉजी कोर्स, उसमें प्रतीक्षा मेरे लेक्चर्स दिखेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो, और अभी सेशन थोड़े बने नहीं है, आगे के सेशन सब अभी मैं आज डाल दूंगा। आज अभी जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है ना, तो अभी कल का सेशन क्या होगा तुमको आज नहीं दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, कल से सब दिखने लगेगा, ठीक है। सब कुछ तुमको सारा चीजें दिखने लगेगी, डोंट वरी, ठीक है। ये सब पेज नंबर 3 का पार्ट है। पेज नंबर 3 में टीएस ऑफ एंथर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो अब हम आगे थोड़ा सा बनते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ना उसको तुमको मैं डायग्राम में समझा भी दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस सुनो पहले। अब देखो हमने बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में कि स्पोरेंजिनस सेल या कोई भी सेल हो, सेल से ही टिश्यू बनता है। तो स्पोरेंजिनस सेल से क्या बनता है? स्पोरेंजिनस सेल से स्पोरेंजिनस टिश्यू बनता है। समझा अच्छे से? ये बात आपको ध्यान देनी है। और ये कहाँ है? इनर है, यानी सबसे अंदर होता है। ये इनर आउटर क्या झोल झपाटा चल रहा है मैं अभी दिखाऊंगा, डायग्राम में समझाऊंगा। पहले ये पूरे प्रोसेस को तो समझ लो, मैं डायग्राम में अगेन सब समझाऊंगा, थोड़ा धैर्य करो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनर स्पोरेंजिनस जो सेल है, उस सेल से स्पोरेंजिनस टिश्यू बनता है। समझ में मैंने क्या बोला? और एक स्पोरेंजिनस टिश्यू जो होता है वो कैपेबल होता है ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। देखो अब आपको मैं बताता हूं, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो हमारे छोटे छोटे बहुत सारे सेल होते हैं अंदर, हमारे एंथर के अंदर वाले पार्ट में। अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, अभी आपको फिर से मैं एक डायग्राम लेके आता हूं, उसको दिखाता हूं, उसको दिखाते चलता हूं, फिर आपको समझ जाएगा सब कुछ। देखो यहाँ पे सब आपको समझेगा। आने दो, रुको, डायग्राम। अरे अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, डायग्राम क्यों नहीं आ रहा है? यूर प्रोबेबली क्या लिखा है, एरर दिखा रहा है। देखो यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ पे देखो अभी सभी लोग प्लीज लिसन केयरफुली। देखो ये जो हमारा यहाँ पे देखो अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अंदर अंदर ये दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा स्पोरेंजिनस सेल होता है, स्पोरेंजिनस सेल होता है। प्लीज ध्यान दो अच्छे से, इसके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिनस सेल। देखो ये हमारे स्पोरेंजिनस सेल है, यहाँ पे ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, येलो ऑरेंज में, ये हमारे स्पोरेंजिनस सेल है। समझा? और इन्हीं सेल के अंदर हमारा एक टिश्यू क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? टिश्यू, ठीक है। तो एक एक टिश्यू, ध्यान दो, एक एक टिश्यू जो होता है ना, ये कैपेबल होता है, एक एक टिश्यू कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आप कहोगे कि ये माइक्रोस्पोर क्या है? तो बायोलॉजी फोकट में घुमाता बहुत है यार, ठीक है। माइक्रोस्पोर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन का नाम है। पॉलन ग्रेन कह लो या माइक्रोस्पोर कह लो, एक ही बात है। माइक्रोस्पोर हमारे फ्लावर का मेल गैमेट कहलाता है, तो चाहे माइक्रोस्पोर कह लो या चाहे पॉलन ग्रेन कह लो, बात एक ही होती है। बस वो अभी कैसा है ना, थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा साइंस के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड नथिंग। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो होता है, ये हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है। तुम लोग भी एग्जाम में माइक्रोस्पोर ही अब लिखना, ठीक है। चलो, टेट्राइड मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट होता है, चार का ग्रुप यहाँ पे पॉलन ग्रेन का बनता है, इसलिए यहाँ पे टेट्राइड बताया है, ठीक है। चलो, जिसको वॉइस नहीं आ रही उसके इंटरनेट में प्रॉब्लम, ठीक है। आगे निकलते हैं अभी, अब आगे निकलते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान में, थोड़ा सा आगे निकलते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद जो हमारी पैराइटल लेयर है, अब हम इसकी बात करते हैं। पैराइटल लेयर, इसका नाम है आउटर। देखो भाई, अंदर से देखो, यहाँ पे आपको दिखाता हूं डायग्राम में। देखो यहाँ पे अंदर से, जो ये हमारा अंदर से था, ये जो येलो येलो दिख रहा है हमारे पॉलन सैक, स्पोरेंजियम दिख रहा है ना, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के अंदर ही हमारी ये स्पोरेंजिनस सेल होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजिनस सेल होते हैं। इन्हीं स्पोरेंजिनस सेल से स्पोरेंजिनस टिश्यू बनता है, और एक एक स्पोरेंजिनस टिश्यू या सेल कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन और टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है,
ये जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, आपको दिख गया होगा, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? यही तो है वो पराइटल लेयर, यही तो है हमारी यहाँ पे ये आउटर पराइटल लेयर, प्राइमरी पराइटल लेयर। समझा? आपको पता है ये आउटर वाला पार्ट बनाती है और इनर स्पोरेंजिनस सेल अंदर का पार्ट बनाती है। तो आउटर प्राइमरी पराइटल सेल जो है ये अपने आप को 4 टाइप के सेलों में डिवाइड करता है। कितने टाइप के सेलों में? 4 टाइप के सेलों में। पहला है एपिडर्मिस, फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, इन सबको अभी डिटेल में समझाऊंगा। एपिडर्मिस, देन दूसरा है यहाँ पे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, देन उसके बाद हमारा आता है यहां पर एंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर, और चौथा है हमारा जो आउटर लेयर बनती है उसका नाम है टैपेटम, टैपेटम। समझा? इस तरीके से हमारी 4 लेयर क्रिएट होती है। समझ गया? आउटर प्राइमरी पराइटल सेल की 4 लेयर बनती है और इन्हीं लेयर के अंदर हमारा छोटा सा प्यारा सा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिनस सेल से बना हुआ स्पोरेंजिनस टिश्यू क्रिएट होता है, यहाँ पे बैठा होता है। अब चलो मैं आपको इसको अपने हिसाब से डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मैं देखो बुक की डायग्राम बहुत हुई, अब मैं तुमको अपने हिसाब से यहाँ पे डायग्राम समझाता हूं, ठीक है? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अच्छे से लिसन केयरफुली, बस चीजों को समझते चलो, ठीक है? बस ध्यान से सुनो। और अरे ये क्या खुल गया, देखो चीजों को बस समझते चलो। सर कॉलेज का ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गया है। हाँ ऋषु दुबे, 12वीं में शुरू हो गया, 12th का शुरू हो गया। कहां से हो आप ऋषु? वैसे मैं भी तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, 2-3 मिनट हो गया। ये लोग ये टॉपिक खत्म करके जाएंगे हम। चलो कहाँ पे कॉलेज शुरू हो गया मतलब ऋषु? समझा नहीं ऋषु दुबे। हेलो, खूब चांद समझाता है, वाह वैष्णवी ग्रेट। हेलो, कहाँ से कहाँ पे कॉलेज शुरू हुआ? ऑनलाइन मतलब कहाँ पे, कौन से कॉलेज, आप कहाँ रहते हो? इट्स ओके, चलो कोई नहीं। चलो यहाँ देखो, अभी अब मैं आपको सब समझाते चलता हूँ, ध्यान दो प्लीज, लिसन केयरफुल। अच्छा मुंबई में स्टार्ट हो गया, ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, कोई नहीं। एनएसपी, एनएसपी क्या ओके ठीक है, मुझे नहीं समझा। अब आगे बढ़ो, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अब सारी चीजें, जरा ध्यान से देखना, ईच एंड एवरीथिंग को तुम लोग ध्यान से समझना, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करेंगे पराइटल लेयर से। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पराइटल लेयर। अच्छा नाला, नाला सुबह तो मुंबई में ही है, मतलब तुम लोग हमारे पास में रहते हो, OMG इतना पास में रहते हो तुम लोग। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो, तो आउटर पराइटल, देखो आउटर प्राइमरी पराइटल लेयर से हम शुरू करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो, आउटर प्राइमरी पराइटल लेयर से शुरू करते हैं, तो क्या होता है ना, इस तरीके से हमारी सबसे आउटर लेयर बनती है। ये हमारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। इस तरीके से हमारा, मैं एक ही बनाऊंगा, तुमको क्या लगता है मैं चारों स्पोरेंजियम समझाऊंगा? अरे मर जाऊंगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते बनाते। समझ रहा है? ये हमारी सबसे आउटर पराइटल लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। समझ गया? ये हमारा एपिडर्मिस हो गई। अब आगे निकलते, जरा यहाँ पे ध्यान देना, आगे निकलते हैं। अब आगे हम लोग इसके निकलते हैं, इसके बाद हमारा बनेगा एंडोथीसियम। इसके बाद हमारा कौन सा बनेगा? यहाँ पे हमारा इसके बाद बनेगा एंडोथीसियम। अलग कलर से बनाता हूं, ध्यान देना, एंडोथीसियम। ये देखो मैं एंडोथीसियम की लेयर बना रहा हूं, एकदम पतली पतली लेयर होती है ऐसी, इसको थोड़ा समझ के रखने का। ये है एंडोथीसियम बन गई, इसका नाम लिख देता हूं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। थीसियम मतलब लेयर, एंडो मतलब इनर। अब उसके बाद बनाता हूं अंदर, इसके भी अंदर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर। ध्यान दो अच्छे से, मिडल लेयर बनाता हूं, अलग कलर से बना देता हूं, अलग कलर से। ये है हमारी मिडल लेयर, ठीक है? ये है हमारी मिडल लेयर, प्लीज लिसन केयरफुली। यहां ये है हमारी मिडल लेयर, ये है मिडल लेयर, ये बन गई मिडल लेयर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसी मिडल लेयर के अंदर, इसी मिडल लेयर के अंदर हमारे टैपेटम वाले सेल होते हैं। टैपेटम सेल कुछ इस तरीके से होते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? टैपेटम, टैपेटम बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग अच्छे से। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप अपने टेक्स्ट बुक में प्लीज एक बार देख लो। दीज ऑल आर टैपेटम वाले सेल। समझा मैंने क्या बोला? समझा? तो ये हो गई हमारी सारी कवरिंग,
ये हो गई हमारी सारी की सारी कवरिंग, समझा, ये कवरिंग खत्म। ये जो चारों लेयर मैंने बना दिया ना, ये जानते हो कौन सी लेयर खत्म हो गई, कौन सी खत्म हो गई हमारी, ये आउटर पैराइटल लेयर खत्म हो गई, ये आउटर पैराइटल लेयर खत्म। अब हम घुसेंगे अंदर इनर स्पोरेंजियल सेल की तरफ, समझा क्या, कहां जाएंगे हम, इनर स्पोरेंजियल सेल की तरफ हम घुसेंगे। आउटर का काम 25 हो गया, मतलब आउटर हमारा खत्म हो गया। अब अंदर आ जाओ। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे सेल है स्क्वायर शेप्ड में, ऐसे यहाँ पे सेल होते हैं जो मैंने रेड में बना रखे हैं। इन्हीं सेल को हम कहते हैं यहाँ पे स्पोरेंजिनस सेल। क्या कहते हैं इसे हम, स्पोरेंजिनस सेल। ये इंटरनल है, इनर है, स्पोरेंजिनस सेल कहते हैं, ठीक है। और इसी सेल से हमारा क्या बनता, अरे रुको यार रुको, ठीक है, यहां ध्यान दो। और इसी स्पोरेंजिनस सेल से हमारा क्या बनता है, स्पोरेंजिनस टिश्यू, स्पोरेंजिनस टिश्यू बनता है, समझा अच्छे से, ये बात ध्यान देना। ईच एंड एवरी स्पोरेंजिनस सेल क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। समझ गया अच्छे से कि नहीं समझा, यहां तक समझा। और यही अंदर, यहां पे अंदर वाले पार्ट में, जो अंदर है, अंदर वाले पार्ट में ही हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। और पॉलन ग्रेन जब बन के मैच्योर होता है, उसके बाद हमारे यही पॉलन ग्रेन निकल के जाते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, किसको, किसको फर्टिलाइज करने के लिए, हमारे प्यारे से एग को। समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान देना। अभी तो हम एग का प्रोडक्शन भी देखेंगे, और फिलहाल अभी जो तुम स्ट्रक्चर ही देखियो, कल इसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहां तक, ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझा, पक्का स्ट्रक्चर समझ गया तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुको। अच्छा भाई आप एक बात बताओ कि अगर पॉलन ग्रेन बन गया है, तो पॉलन ग्रेन को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, पॉलन ग्रेन को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, बताओ, उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, उसको न्यूट्रिशन हमारा ये टैपेटम देगा। टैपेटम हमारा जो होता है, ये जस्ट स्पोरेंजिनस सेल से कनेक्टेड होता है। अब आप ही लोग देख लो ना, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा यार, तुम खुद ही स्ट्रक्चर देख लो। ये टैपेटम है और ये देखो अटैच्ड है हमारे अंदर वाले स्पोरेंजिनस सेल से। अभी स्पोरेंजियम जो है ना, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम को बनाने के लिए स्पोरेंजिनस सेल का इस्तेमाल किया गया है। तो टैपेटम सीधा कनेक्टेड है हमारे स्पोरेंजिनस टिश्यू से या स्पोरेंजिनस सेल से, जो हमारा पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जो हमारा पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर बनाते हैं। समझा ना अच्छे से, ओके। और बाकी के तो ये तीनों लेयर है। एपिडर्मिस मतलब सबसे आउटर लेयर, डर्मिस मतलब होता है लेयर, और एपी मतलब होता है आउटर थिन लेयर। अब जब भाई हमारा पूरा, देखो आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट समझने का, पूरा एंथर ही हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, और पेरेन्काइमा जो होता है ये थिन वॉल लेयर होती है, तो सारी लेयर यहाँ पे थिन वॉल की ही रहेंगी ना। तो एपिडर्मिस भी थिन वॉल आउटर लेयर है, एंडोथेसियम इनर लेयर है, मिडल लेयर हमारा मिड में होती है, और टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू दी इस पर, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं। क्लियर हुआ सब कुछ? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही मेरी? हेलो एवरीवन, हाँ तो ये समझ गया अच्छे से सभी लोगों को, सबको समझा, ये सबको समझा क्या, ये सभी को समझा क्या सब? हेलो एवरीवन, सभी को समझा क्या पहले बताओ? तो कल ना यहां तक पूरा पढ़ के आना, कल हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर कैसे बनाना है, ये हम कल पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत आसान टॉपिक होगा, फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस कल सभी लोग यहाँ पे आना है, ठीक है। चलो कल हम लोग ब्रेकआउट सेशन भी करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू। कल का सेशन 12 बजे से 1 बजे का रहेगा। आज का टॉपिक प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि अगर आज का नहीं समझेगा ना तो कल कुछ नहीं समझेगा। तो सारे पैराइटल लेयर, सारे इनर स्पोरेंजियम लेयर, व्हाट इज स्पोरेंजिनेटस टिश्यू, हमारे लोब्स क्या होते हैं, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, टीएस ऑफ एंथर, सब पढ़ के आना तुम लोग, ठीक है। चलो मिलेंगे कल, बाय बाय। अगर आज का, कसम से कहता हूं आज वाला सच में कल जरूरी है, सच में कल बहुत जरूरी है। तो मैं फिर हमारा कितना टाइम चला जाता है रिवीजन में, तो हमारे पास कम टाइम होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज 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 कल करके आना, ठीक है। चलो।